नमस्कार साथियों, मैं स्थापना डिफेंस एकेडमी से जीके टीचर बीएल सर। हम राजस्थान पुलिस पेपर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो 15 मई को प्रथम शिफ्ट का पेपर हम हल करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे जीके की। इसके बाद हमारे साइंस, कंप्यूटर, रीजनिंग के सवाल हल होंगे। तो हम जीके की बात करते हैं। तो जीके के अंदर 15 मई को जो पूछा गया प्रश्न था, इसमें बाल संबंध झील, बाल संबंध झील, बाल संबंध झील कौन से जिले में है, ये क्वेश्चन था। बाल संबंध झील, इसका सही उत्तर है जोधपुर। जिस ऑप्शन में जोधपुर लिखा हुआ था वो उत्तर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि नेशनल पार्क किस राज्य में है? इसका सही उत्तर होगा बिहार। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? दक्षिणी भारत की गंगा किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है कावेरी। इसका कावेरी सही उत्तर है। जिस ऑप्शन में कावेरी था वो उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि कावेरी को दक्षिणी भारत की गंगा कहते हैं और वृहद गंगा गोदावरी को कहते हैं। वृहद गंगा किसको कहते हैं? गोदावरी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? इसका सही उत्तर था 66.2%। 66.2% 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है कांजीरंगा। कांजीरंगा जो अभयारण्य है उसको यूनेस्को ने कब शामिल किया? यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यूएनओ का एक पार्ट है। यूनेस्को ने कब शामिल किया था कांजीरंगा को? क्वेश्चन ये था। तो इसका सही उत्तर होगा 1985। 1985 में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन है कॉपेन, व्लादिमीर कॉपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण किया है, इस वर्गीकरण में जो राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले को किस क्षेत्र में शामिल किया है, किस भाग में शामिल किया है? गंगानगर हनुमानगढ़ को इसने कौन सा भाग माना है, क्या नाम दिया है? क्वेश्चन ये है। तो कॉपेन ने गंगानगर हनुमानगढ़ को जो नाम दिया था वो है BW और HW। जिस ऑप्शन में BW HW लिखा था वो उत्तर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है रीको की स्थापना कब हुई थी? रीको की स्थापना जनवरी 1980 में हुई थी। रीको की स्थापना जनवरी 1980 में। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। अब ये कल वाले पेपर में 13 तारीख का जो पेपर हुआ था उसमें भी ये प्रश्न आया था। और क्योंकि प्रश्न मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रश्न 5-7 प्रश्न हर पेपर के अंदर रिपीट होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होगा जैसलमेर। जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये जैसलमेर का क्षेत्रफल है। और 13 तारीख को जो पेपर हुआ था उसमें एक शिफ्ट में ये भी प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के अंदर। और 15 तारीख के प्रथम शिफ्ट में ये प्रश्न आ गया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला होगा हमारा जैसलमेर। इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। मेहरानगढ़ दुर्ग, बहुत ही इजी क्वेश्चन कल्चर का है। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कौन से जिले में है? इसका सही उत्तर होगा जोधपुर। तो मेहरानगढ़ का किला, इसे मयूर ध्वजगढ़ कहते हैं, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर बना हुआ है और ये किला जोधपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य की नगरीय जनसंख्या कितनी है? राज्य की नगरीय जनसंख्या है 24.89%। जिस ऑप्शन में 24.89% लिखा हुआ था वो इसका उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है राजरूपक किसकी रचना है? राजरूपक किसकी रचना है? तो राजरूपक है वीर भान की रचना है।
किसकी रचना है? वीरभान की रचना है। अगला क्वेश्चन है फजेंडा क्या है? फजेंडा क्या है, ये क्वेश्चन था। देखो फजेंडा, ये प्रश्न था, फजेंडा क्या है, ये प्रश्न था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो फजेंडा किसको कहते हैं? कहते हैं कि कॉफी के जो बागान होते हैं, जिस प्रकार से चाय के बागान होते हैं वैसे कॉफी के बागान होते हैं, और कॉफी के बागानों को फजेंडा कहते हैं। और कॉफी उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा जो हम देश की बात करें तो वो होगा ब्राजील। कौन सा होगा? ब्राजील होगा। तो इसका जो सही उत्तर है, कॉफी के बागान, कॉफी के बागान, इसको क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बाबा बुदन की पहाड़ियां कहां हैं? बाबा बुदन की गिरी, बाबा बुदन की पहाड़ी कौन से राज्य के अंदर है? इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक होगा। अगला क्वेश्चन, टिन सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? टिन का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में ही कहते हैं कि बस्तर में एक स्थान है, बस्तर में, इसमें यहां सबसे ज्यादा टिन का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है कि भीनमाल से किस कवि का संबंध है? अच्छा, पहले ये पूछ लिया गया कि मार्क के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया उस ग्रंथ का नाम क्या था? शिशुपाल वध, वो पूछ लिया। इस पेपर के अंदर ये पूछा गया है कि भीनमाल एक जगह जालोर के अंदर, भीनमाल को विद्वानों की नगरी कहते हैं, और भीनमाल से किस कवि का संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? महाकवि मार्क। महाकवि मार्क, और इसने लिखा था शिशुपाल वध ग्रंथ लिखा था। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की संख्या, जनसंख्या कितनी है राजस्थान के अंदर? वो पूछी है। अनुसूचित जनजाति का मतलब समझ गए एसटी वर्ग। तो इसमें जनसंख्या, टोटल जनसंख्या पूछी गई है तो 92 लाख 38,000 एसटी निवास करती है राजस्थान के अंदर। और हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 13.49% होगा। क्षेत्रफल 13.49% होगा। वैसे जनसंख्या की बात करें तो 92,38,000 लोग एसटी की राजस्थान के अंदर निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है करणी माता रोपवे कहां है? करणी माता रोपवे कहां है? इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। करणी माता रोपवे कहां है? उदयपुर में है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सन पूछा गया था। तो इस बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी। कब हुई थी? 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या। देखो ऐसा एक प्रश्न पहले भी आ चुका है कि राजस्थान में धार्मिक जनसंख्या, तो हम बात करेंगे राजस्थान के अंदर धार्मिक जनसंख्या की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा हिंदू है, दूसरा स्थान मुसलमान है, तीसरा स्थान सिख है। 3 कैटेगरी सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर। अगर इनकी प्रतिशत की बात करेंगे तो राजस्थान के अंदर कहते हैं कि हिंदू ये 88.4%, और हम मुस्लिम की बात करें, राजस्थान में मुस्लिम कितना प्रतिशत निवास करते हैं? तो 9.07%। और फिर हम बात करेंगे सिख की, तो इसमें 1.27%। ये धार्मिक जनसंख्या और इनका प्रतिशत है। अगला क्वेश्चन है कि नारियल उत्पादन वाला राज्य। नारियल उत्पादन वाला राज्य, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है कि तो वैसे मैंने आपको एक पेपर में ये भी बताया था कि नारियल का जो उत्पादन होता है वो जनरली सबसे ज्यादा केरल में होता है। तो हम बात करेंगे 1 नंबर पर तो केरल होगा। नारियल में प्रथम स्थान भारत में केरल का है। अगर इसके दूसरा स्थान की बात करेंगे तो तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। और तीसरे स्थान की बात करेंगे तो कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक होगा। तो नारियल के अंदर सबसे टॉप स्थान, पहला स्थान जो वो केरल का है, दूसरा स्थान तमिलनाडु का है, तीसरा स्थान किसका है? कर्नाटक। ठीक है। जीके का अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे तो सुनो
नाटो का मुख्यालय कहां है? नाटो, प्रश्न इस प्रकार से आया था कि नाटो का मुख्यालय कहां है? NOTO, NATO, ठीक है, नेशनल अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय पूछा था। और इसका मुख्यालय जो होगा ब्रुसेल्स का होगा, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम में है। कहाँ है? बेल्जियम में। ये कहाँ होगा? बेल्जियम में होगा। बेल्जियम में, ठीक है। और बेल्जियम जो है एक यूरोप महाद्वीप का देश है। बेल्जियम कहाँ है? यूरोप में। और बेल्जियम के अंदर कौन सा स्थान है? ब्रुसेल्स, जहां पर नाटो का मुख्यालय होगा। तो ओके। हाँ, जीके का अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा 2010 में। कब हुई थी? 2010 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर की शाखाएं। अब इंदिरा गांधी नहर की शाखाओं की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। अगर इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों की बात करेंगे तो 7 लिफ्ट नहर है। लिफ्ट नहर का मतलब होता है जलोत्थान, जल को लिफ्ट करना, ठीक है। तो लिफ्ट नहर हो गई 7 और शाखाएं कितनी हो गई? 9। और बच्चों ने कहा कि सर शाखाएं पूछी गई तो शाखाएं कितनी हैं? 9 है। और मैं आपको यह भी बताता हूं जानकारी के लिए कि लिफ्ट नहर कितनी है? 7। लिफ्ट जो नहर है वो 7 है और शाखाएं कितनी है? 9 है। अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य कौन से जिले में है? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के कौन से जिले में है? तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में है। कौन से में है? बूंदी जिला। बूंदी जिले में रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में टाइगर रिजर्व कितने हैं? टाइगर रिजर्व यानी राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना कितनी है? तो राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना 4 है। कितनी है? 4 है। देखो इसमें एक रणथंबोर 1 नंबर, सरिस्का 2, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क 3, और अभी जो नई बनी है टाइगर जो रिजर्व नया बना है वो जुलाई 2021 के अंदर रामगढ़ विषधारी बनाया गया है और ये देश का 52वां है और राजस्थान का 4था है। तो टाइगर रिजर्व कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, 4 कौन कौन से हैं? एक तो रणथंबोर, ये तो आप जानते हैं रणथंबोर, और सरिस्का अलवर, रणथंबोर सवाई माधोपुर सरिस्का अलवर, और एक हम बात करेंगे मुकंदरा कोटा झालावाड़, और एक जो अब नया बना है 2021 के अंदर रामगढ़ विषधारी, रामगढ़ विषधारी। तो राजस्थान के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट कितने हो गए? 4 हो गए। अगला क्वेश्चन है, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? रानीगंज का संबंध किससे है? तो रानीगंज का जब प्रश्न आता है तो रानीगंज हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल में है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में रानीगंज और किसके लिए प्रसिद्ध है? भी कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध रानीगंज, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, मोजड़ी क्या है? मोजड़ी क्या है? मोजड़ी क्या है? मोजड़ी एक जूतियों का प्रकार है राजस्थान के अंदर, और ये जूती सबसे ज्यादा जोधपुर जालौर में बनती है, विशेषकर जोधपुर में बनती है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। तो मोजड़ी क्या है? जूतियां हैं। मोजड़ी क्या है? जूतियां हैं, और ये सबसे ज्यादा मारवाड़ यानी जोधपुर की प्रसिद्ध है, जोधपुर में बनती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न को देखो ऐसे पूछा गया कि राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना, जब राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता कि राजस्थान हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया उन लोगों ने। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना के समय उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। कमलकांत
वर्मा। ये इसका उत्तर सही होगा, कमलकांत वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध, ये सुनो, 1556 में अकबर और हेमू के बीच, अकबर हेमू के बीच ये युद्ध हुआ था। अकबर, मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच। हेमू आदिल शाह का सेनापति था, भारत का 14वां विक्रमादित्य था, और इसमें जो विजयी हुआ था वो कौन हुआ था? अकबर हुआ था। कौन हुआ था? अकबर हुआ था। और पानीपत का मैदान सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पानीपत का मैदान कहाँ है? हरियाणा के अंदर है। और पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, और इसमें जो विजयी हुआ था वो बाबर हुआ था। और पानीपत का दूसरा युद्ध नवंबर 1556 में हुआ था, अकबर हेमू के बीच, और इसमें विजयी कौन हुआ था? अकबर हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं 1761 में हुआ था, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, और इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजश्री योजना कब शुरू की गई थी? राजश्री योजना कब शुरू की गई थी? राजश्री योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 जून 2016। 1 जून 2016 है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप द्वारा बनाया गया महल। बहुत सारे महल लोगों ने बनाए राजस्थान के अंदर। कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने जो महल बनाया था वो कहाँ है? महाराणा प्रताप के द्वारा बनाया गया महल, तो महाराणा प्रताप ने कहते हैं कि चावंड में बनाया था। कहाँ बनाया था? चावंड, 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 चावंड। और महाराणा प्रताप की अंतिम राजधानी भी क्या थी? चावंड थी। महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे? चावंड में, ठीक है। और महाराणा प्रताप की मृत्यु भी कहाँ हुई थी? चावंड में। तो चावंड में महाराणा प्रताप ने अपना महल बनाया था। अगला क्वेश्चन है, मोताना क्या है? मोताना क्या है? तो कहते हैं कि जनजातियों में भीलों में जिस घर में मृत्यु हो जाती है किसी भील की, तो इसके परिजन को जो मुआवजा दिया जाता है, इनके परिजनों को जो मुआवजा दिया जाता है, और उस मुआवजे की राशि को क्या कहते हैं? मोताना कहते हैं। क्या कहते हैं? उस मुआवजे की राशि को मोताना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ है? राजस्थान के अंदर खान और भू विज्ञान निदेशालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों उदयपुर। कहाँ है ये? उदयपुर में। इसका उत्तर क्या होगा? उदयपुर होगा। अगला क्वेश्चन है, 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य है? ये पूछा गया। 3162 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ राजस्थान का अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये अभ्यारण्य है जैसलमेर, जोधपुर में मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान। अच्छा, मरु राष्ट्रीय जो उद्यान है, ये कहते हैं कि 2 जिलों के अंदर, जैसलमेर, कौन से जिलों में फैला हुआ है ये? जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। जैसलमेर, बाड़मेर। जैसलमेर में है 1900 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर में है 1262 वर्ग किलोमीटर। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर में 1262, तो हो गया 3162। और उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? मरु राष्ट्रीय उद्यान, जैसलमेर, बाड़मेर। लेकिन आपको जहां वो क्वेश्चन था उसमें शायद जिले थे, कुछ बच्चे कह रहे थे जिले थे, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर अभ्यारण्यों के नाम थे। तो कैसे भी हो, अगर अभ्यारण्य का नाम है तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर हो जाएगा, और अगर जिलों का नाम है 3162 जो अभ्यारण्य है वो किन जिलों में फैला हुआ है, तो वो उत्तर हो जाएगा जैसलमेर और बाड़मेर। जैसलमेर में 1900, बाड़मेर में 1262 वर्ग किलोमीटर, 3162 वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन है, संत दादू दयाल के बारे में गलत तथ्य बताइए। अब संत दादू दयाल के बारे में 4 तथ्य थे, इसमें 3 सही थे, गलत को अलग करना था। अच्छा, गलत वो था, अब किसी ऑप्शन में, किसी एक ऑप्शन में इसका जन्म लिखा था इलाहाबाद। इलाहाबाद, इसका जन्म इलाहाबाद यूपी लिखा हुआ था। जन्म किसका? दादू दयाल का। तो दादू दयाल का ये ऑप्शन गलत था, जिस ऑप्शन में जन्म इलाहाबाद लिखा हुआ था, क्योंकि इसका सही होगा, इसका जन्म था अहमदाबाद। इसका जन्म कहां था? अहमदाबाद। और अहमदाबाद कहां है? गुजरात, ठीक है, जिसे भारत का मैनचेस्टर कहते हैं।
अहमदाबाद को, भारत का बोस्टन कहते हैं अहमदाबाद को, और यहाँ पर दादू दयाल का जन्म हुआ था। तो ये इसमें उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत था दादू दयाल के बारे में। ठीक है, ओके। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन है एकमात्र आदिम जनजाति राजस्थान की, एकमात्र आदिम जनजाति राजस्थान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। जिस ऑप्शन में सहरिया लिखा हुआ था वो बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है चौरीकर का संबंधित है, चौरीकर का संबंधित है। तो चौरीकर का संबंधित राजपूत काल के अंदर पुत्री के विवाह पर, पुत्री विवाह के अवसर पर जिस किसान की बेटी की शादी होती तो उस किसान से लिया जाता था, जागीरदार लेते थे। ठीक है, और ये अगर वैसे हम क्षेत्र विशेष की बात करें चौरीकर की, तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। बिजोलिया ऊपरमाल जो क्षेत्र है उससे संबंधित ये कर है, और ये कर लगाया था कृष्ण सिंह ने। किसने लगाया था? बिजोलिया का जागीरदार कृष्ण सिंह ने चौरीकर लगाया था, जो उसमें किसानों ने इसका विरोध किया था और ये आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या पूछी गई है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की संख्या है 2। टोटल की बात करें तो एक अध्यक्ष 3 हो जाते, लेकिन इसमें सीधा ये पूछा गया कि सदस्य कितने हैं, तो सदस्य होगा 2। अगला क्वेश्चन है दादू दयाल किससे संबंधित है? एक 4 क्षेत्र दिए हुए थे, उनमें बताना था भाई दादू दयाल किससे संबंधित हैं, दादू दयाल की कर्मस्थली क्या रही है, ऐसा प्रश्न होगा। तो इसमें दादू दयाल किससे संबंधित हैं, तो उसमें जयपुर जो ऑप्शन लिखा हुआ था वो सही है, क्योंकि दादू दयाल की कर्मस्थली नारायणा, जयपुर, आमेर ये भाग रहा था, तो जयपुर वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा सुना होगा आपने, नीरज चोपड़ा ने किस देश के खिलाड़ी को हराया था? ये टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात कर रहा हूं मैं। नीरज चोपड़ा भाला फेंकने से संबंधित एक खिलाड़ी है जिसने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया था, और भारत के लिए गोल्ड मेडल हासिल करने वाला ये दूसरा भारतीय माना जाता है, क्योंकि पहला अभिनव बिंद्रा थे जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और यहां जो प्रश्न की बात करें तो प्रश्न ये था कि नीरज चोपड़ा ने किस देश के खिलाड़ी को हराया। इसका सही जो उत्तर होगा चेक गणराज्य। क्या होगा? चेक गणराज्य, चेक गणराज्य। इस खिलाड़ी को हराकर इसने गोल्ड मेडल हासिल किया, नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंकने से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध होगा भारोत्तोलन, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन। और ये मीराबाई चानू मणिपुर से हैं। कहां से हैं? अगर हम राज्य की बात करेंगे तो किस राज्य से संबंध रखती है? मणिपुर से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन, 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक किसका राज्य था, किसका शासन था? तो आपको पता है कि 750 से 1000 ईस्वी तक राजपूत काल मानते हैं, और राजपूत काल में ही कहते हैं कि इसके अंदर एक तो पाल वंश ये बंगाल बिहार में विकसित हुआ था, और दक्षिणी भारत की बात करेंगे तो एक ये गुर्जर प्रतिहार ये राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, और एक राजवंश हम बात करेंगे राष्ट्रकूट वंश ये दक्षिणी भारत में विकसित हुआ। तो ये तीनों के तीनों राजपूत, मेरे कहने का मतलब ये माना जाएगा राजपूत काल मानते हैं, और तीनों वंशों का मानते हैं। पाल वंश भी उसी समय का है, 750 से लेकर 1000 के बीच का है। गुर्जर प्रतिहार भी यही समय है, राष्ट्रकूट राजवंश का भी यही समय था। अगला क्वेश्चन है बीएसएफ, बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ द्वारा बोल्ड अभियान चलाया गया था। बीएसएफ द्वारा बोल्ड अभियान चलाया गया था, उसका संबंध किससे है? तो उसका संबंध है पौधारोपण से। क्या है? पौधों को पौधारोपण से, पौधारोपण। और पौधारोपण में ही कहते हैं कि बांस का पौधा, किसका पौधा था? बांस का पौधा। तो इस बोल्ड का संबंध पौधारोपण से, बांस के पौधे से है। और अगला क्वेश्चन है जीके का, लोसर त्योहार।
लोसर त्योहार का संबंध कहां से है? तो ये लोसर त्योहार है, ये कहते हैं कि लद्दाख में मनाया जाता है भाई। कहां? लद्दाख में। लद्दाख जो ऊंचा क्षेत्र है, यहां इसका जश्न मनाते हैं लद्दाख में, तो इसका संबंध किससे होगा? लद्दाख से होगा। तो नमस्कार विद्यार्थियों, ये जीके के जो प्रश्न थे वो मैंने आपको हल करवा दिए। आगे सर आपको कंप्यूटर, रीजनिंग के और साइंस के क्वेश्चन हल कराएंगे। ये हमारा जो पेपर है 15 मई का प्रथम शिफ्ट का, और अगला ही वीडियो हम जल्दी 15 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्यूशन आपको करवाएंगे।